पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जो था वो तियानजिन प्लैनेट के अंदर आ चुका था और यहाँ पर आने के बाद अगर उसको सेट के अंदर एंट्री लेनी है तो 3 ट्रायल पास करने होंगे। तो वांग जो था यहाँ पर तीनों ट्रायल पास करने के लिए तैयार हो चुका था, जिसके बाद उसका जो ट्रायल होता है वो शुरू कर दिया जाता है। वांग को तीनों ट्रायल में अलग अलग तरह की चीज़ों को हैंडल करना था और अगर यहाँ पर वो तीनों चीज़ों को हैंडल करता है तभी जाकर वो इसका ये ट्रायल पूरा होगा। पहले ट्रायल में उसका दाव टेस्ट हो रहा था, दूसरे ट्रायल में उसकी कल्टिवेशन पावर टेस्ट हो रही थी और तीसरे ट्रायल में उसकी हेवन की पावर यानी कि आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर को टेस्ट किया जा रहा था। यहाँ पर वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तीनों के तीनों ट्रायल को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। वो किसी भी हाल में ये ट्रायल को फेल होता हुआ नहीं देख सकता था और काफी देर की मेहनत के बाद वांग आखिरकार इस ट्रायल को पूरा कर जाता है, जिस वजह से उसे सेट के अंदर एंट्री मिल चुकी थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग जो था वो जियुन पवेलियन के पास आ चुका था, जैसा कि यहाँ पर आने का उसको कहा गया था। लेकिन जैसे वांग यहाँ पर आया था उसके आने से पहले वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो वांग से कहने लगी थी कि कौन है तू और यहाँ से दफा हो जा, आखिर जियुन पवेलियन के अंदर आने की तुझे परमिशन किसने दी। तो वांग यहाँ पर बताने लग जाता है कि मैं नया डिसाइपल बना हूँ जियुन पवेलियन का, इसलिए मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा गया था। जियुन पवेलियन वही पर्पल सेक्ट है जिसको चाइनीज लैंग्वेज में जियुन पवेलियन और इंग्लिश में पर्पल पवेलियन कहा जाता है। वांग यहाँ पर कहने लग जाता है कि मास्टर तियानजिन ने यहाँ पर मुझे कहा था कि मैं इस जियुन पवेलियन के अंदर आकर रुकूं, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन वो लड़की तो यहाँ पर मानने को तैयार ही नहीं। वो कहने लग जाती है कि निकल यहाँ से, कोई तू बहरूपिया है, इसलिए मैं यहाँ पर तुझे छोड़ूंगी नहीं। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार थी कि आइंदा कभी भी यहाँ पर पर्पल पवेलियन के अंदर तू नजर मत आना, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वांग चाहता तो यहाँ पर उस लड़की को जान से मार देता, लेकिन पहला दिन यहाँ पर सेट के अंदर आने के बाद वो कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पर से अभी तो चुपचाप चला जाता है। उसके जाते साथ ही वहाँ पर वो जो लड़की थी वो कहने लग जाती कि सीनियर ब्रदर न जाने आप कहाँ चले गए, कब आओगे आप वापस, जब तक आप वापस नहीं आओगे ना, अभी तो आज यहाँ पर कोई दूसरा बंदा आया जो यहाँ पर रहना चाह रहा था, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको भगाया, अगर जल्दी आप नहीं आओगे तो आपका ये पर्पल पवेलियन कोई दूसरा बंदा अपनी मुट्ठी में ले लेगा, जो कि वांग की बात कर रही थी। लेकिन वो ये भी कहती कि जब तक मैं यहाँ पर जिंदा हूँ, जब तक मेरे अंदर ताकत है ना, मैं किसी को भी इस पर्पल पवेलियन के अंदर आने नहीं दूंगी, ये जगह सिर्फ मेरे सीनियर ब्रदर की है और मेरी है। इसलिए वांग जो था वो वहाँ पर एक गुफा के पास आता है और वहाँ पर आने के बाद अपनी स्वॉर्ड की मदद से पहाड़ वगैरह का तोड़कर एक जगह बना लेता ताकि यहाँ पर कुछ देर आराम करने के लिए रुक सके, क्योंकि पवेलियन वालों ने तो नाटक दिखाना शुरू कर दिया और उन्होंने उसको एंट्री ही नहीं दी। लेकिन वांग को इतना तो पता था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। यहाँ तक कि जब मैं अपना ट्रायल दे रहा था तभी भी किसी बंदे ने ऐसा लगा था कि मुझ पर अटैक करने की कोशिश की है, लेकिन मैं उसके बारे में जान नहीं पाया कि वो कौन था। और उसी के साथ साथ अब यहाँ पर पर्पल पवेलियन के अंदर भी लोगों ने मुझे अंदर जाने से रोकने की कोशिश की। कुछ तो कुछ यहाँ पर गड़बड़ चल रही है और जहाँ तक कि मुझे लगता है कि यहाँ पर सीनियर तियानजिन जो है उनको पता होगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है, पर तब भी उन्होंने यहाँ पर बीच में टांग घुसाने की कोशिश नहीं की। हो सकता है कि वो मुझे टेस्ट करना चाह रहे हो कि आखिर मैं इस तरह की सिचुएशन से कैसे बाहर निकलता। अगर यही बात है तो ठीक है, जो भी मेरे सामने आएगा सिचुएशन को मैं अपने हिसाब से हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी दिखा सकता हूँ कि मैं कमजोर नहीं हूँ और किसी तरह की भी सिचुएशन को हैंडल करना अच्छी तरह से वो मुझे आता है। अब उसी गुफा के अंदर रहते रहते वांग यहाँ पर अपना कल्टीवेशन करता है और यहाँ पर कल्टीवेशन करते करते उसको कई दिन निकल चुके थे और कई दिन तक के आराम से बैठकर वो अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। पर इस पर्पल पवेलियन के लोगों को यहाँ पर भी सुकून नहीं था। वहाँ पर कुछ बंदे आकर पहुंच जाते हैं और वो कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम हो कौन और बिना किसी एल्डर की परमिशन के तुमने पहाड़ को खोद कर अंदर गुफा बनाने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हारा ये बाप की जगह है क्या? जो भी आएगा और यहाँ पर गुफा बनाकर घर बनाकर रहने लग जाएगा तुम्हें एल्डर की परमिशन लेनी चाहिए थी। ये करके ना तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए जल्दी बाहर निकल कर आओ, वरना इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो जाएगा तो मैं अंदर घुसकर तुम्हें मारूंगा। ये सुनकर वांग जो था वो पूरे गुस्से के साथ बाहर निकल कर आता है, जहाँ देखता है कि वहाँ पर कुछ एल्डर वगैरह मौजूद थे और वो लड़की भी मौजूद थी जिसका कुछ टाइम पहले वहाँ पर वांग के साथ पंगा हुआ था। वो एल्डर जो था यहाँ पर आने के बाद वांग से कहने लग जाता है कि हम यहाँ के लॉ एनफोर्समेंट के एल्डर है, कुछ भी यहाँ पर गलत चीज होती है ना तो उसको हैंडल करना हमारी जिम्मेदारी है। हम यहाँ पर तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग देते हैं कि हमारे 3 गिनने से पहले जो तुमने गुफा बनाई है ना उसको डिस्ट्रॉय करो। अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर यहाँ पर हमारे खिलाफ जाने की कोशिश करते हो तो सेक्ट के जो रूल है उसके हिसाब से तुम्हें सजा मिलने वाली है। ये सुनकर वांग जो था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस केव को डिस्ट्रॉय कर देता है। केव यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन ये देखकर यहाँ पर वो एल्डर हैरान रह जाते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि वांग केव डिस्ट्रॉय नहीं करेगा और उसके बाद हम यहाँ पर मार मार कर इसकी हालत खराब कर देंगे, क्योंकि ये भी उसी लड़की की बातों में ही यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर वांग को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे। तो जब यहाँ पर उनका प्लान फेल हो गया तो वो प्लान बी आजमाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने यहाँ पर गुफा को तो तोड़ दिया, लेकिन तुमने रूल तोड़ा है कि तुमने हमारी परमिशन के बगैर यहाँ पर एक गुफा बनाई, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। आगे जो कार्रवाई होगी हम तुम्हारे ऊपर वो चलाना चाहते हैं और जो तुम्हारे पर सजा होगी हम वो तुम्हें देंगे, इसके खिलाफ तुम जा भी नहीं सकते। ये सुनकर वांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उनको नहीं पता था कि वो यहाँ पर किस इंसान से इस तरह के लहजे में बात कर रहे हैं। तो वांग इतना ज्यादा भड़क गया था कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए रेड बटरफ्लाई का जो चाबुक था उसकी मदद से ऐसा अटैक देकर मारता है उस एल्डर के ऊपर कि एल्डर मर गया था और उसकी सोल उसके शरीर के अंदर से
बाहर निकल कर आ जाती है। बहुत सही काम किया, पूरा फुल सेटिस्फेक्शन मिला ये देखकर। वांग यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम जिस बंदे से पंगा ले रहे हो ना, बहुत बहुत बड़ी गलती की है तुम लोगों ने। जब मेरा पास्ट जानोगे ना तो तुम्हारे कानों से खून गिरने लगेगा। वो तुरंत यहाँ पर अपना जो सोल फ्लैग था उसके अंदर उस एल्डर की सोल को भर लेता है कि तेरी तो यही औकात थी, जिस बंदे से पंगा लेगा तो हाल तो यही होगा। इस चीज को देखकर बाकी के जो दोनों बंदे थे, वो लड़की और दूसरा एल्डर, मानो की जगह पर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो लोग समझ ही नहीं पाते कि नहीं ये क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ये मामूली सा बंदा एल्डर को जान से मारकर खत्म कर दिया। वहां यहाँ पर कहने लग जाता है कि ये पहली गलती थी, इसलिए मैं यहाँ पर तुम दोनों को माफ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बार बार ना गलती करने वाले इंसान पसंद नहीं है। दूसरी बार मौका नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा सोल फ्लैग जो है वैसे भी डैमेज है, उसको पूरा करना है तो तुम दोनों की भी सोल अंदर ही घुसेड़ दूंगा। इसलिए औकात में रहोगे तो फायदे में रहोगे। पर ये सुनकर दूसरा वाला जो एल्डर था, लगता है कि उसको भी अपनी मौत प्यारी थी, तो वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोल पावर की मदद से उसका जो स्वॉर्ड होता है उसके कई सारे टुकड़े कर देता है, और सारे के सारे टुकड़े मिलाकर वो वांग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। लेकिन वांग को पता था कि ऐसे अचकाने बचकानों की औकात इनको कैसे दिखानी है। तो जैसे ही उन लोगों का अटैक यहाँ पर वांग के पास आकर क्या लग पाता कि इससे पहले वांग तुरंत अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उस स्वॉर्ड को सीधा जाकर रख देता है उसी एल्डर के गर्दन के ऊपर, जिस वजह से तो एल्डर का अंचर पंचर ढीला हो गया था। वो एकदम घबरा जाता है। वो जो सोल था वो यहाँ पर उस एल्डर से कहने लग गया था कि तुम यहाँ पर मेरे मास्टर के साथ इस तरह से बात करोगे और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे मास्टर तुम्हें छोड़ देंगे? मैं तो यहाँ पर और ज्यादा मास्टर को भड़काने वाला हूँ कि तेरे इतने टुकड़े करेगी, तेरे टुकड़े ही ना मिले। अब देख कैसा कच कच करके तुझे काटते हैं। वो जो लड़की थी वो यहाँ पर चिल्लाने लग जाती कि शैतान शैतान, मैंने अपनी आंखों से शैतान देखा, ये इंसान नहीं ये शैतान है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वांग उसको ऐसे कहाँ जाने देगा। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को भी यहाँ पर पकड़ लेता है, क्योंकि एक बार बर्दाश्त कर सकता है वांग, लेकिन अगली बार जो उसके सामने बेइज्जती करने की कोशिश करे उसको, वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। तो उसने उस लड़की को भी पकड़ लिया। दोनों के दोनों यहाँ पर पूरी तरह से कैद हो चुके थे। एल्डर के ऊपर गर्दन पे तलवार लटकी हुई थी और वो लड़की जाकर फंस चुकी थी उसी फॉर्मेशन के अंदर। वांग यहाँ पर कहना चाहते कि देखो मैं यहाँ पर इज्जत से पूछ रहा हूँ कि आखिर तुम्हारे पर्पल पवेलियन के अंदर ऐसा कौन रहता है जिसके कहने पे तुम लोग यहाँ पर मुझसे पंगा लेने के लिए आए हो, और तुम्हें इस बात का डर लगा कि अगर मैं यहाँ पर पर्पल पवेलियन के अंदर आया ना तो वो जो बंदा है उसकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी, मैं उसकी जगह ले लूंगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो इंसान है कौन। तो वो जो एल्डर था वो कहने लग जाता है कि उस इंसान का नाम है सुन युन। करीब 1000 साल पहले उसका जन्म हुआ था और वो एक हेवनली जीनियस है। वो हमारे इसी पर्पल पवेलियन के अंदर रहा करता था, लेकिन जब उसको धोखा मिला इसी सेक्ट से तो वो इस सेक्ट को छोड़कर चला गया, और उसके जाने के बाद से ही ये जो पर्पल पवेलियन है वो खाली है। हम उसके आने का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आएगा। तो वांग कहने लग जाता है कि आखिर उस सुन युन का मुझसे क्या लेना देना है, उसकी वजह से तुम लोग यहाँ पर मुझसे पंगा क्यों ले रहे हो। तो यहाँ पर वो जो एल्डर था वो कहने लग जाता है कि वैसे तो कोई पंगा नहीं है तुम्हारा उस बंदे के साथ, लेकिन तुम्हें पता होगा कि इस सेट के जितने भी डिसाइपल है ना उनको 7 कलर के अंदर डिवाइड किया गया। हर कलर, जैसे कि पर्पल कलर के जितने भी डिसाइपल है ना उनमें से एक ही ऐसा बंदा बनता है जो कि पर्पल सेट का नंबर 1 कल्टिवेटर होगा, और जो नंबर 1 हर कलर में रहता है ना उनको मिलती है एक सबसे ज्यादा कमाल की टेक्निक जो कि इतनी खास होती है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए पर्पल सेट के अंदर जिसमें तुम आए हो ना शामिल होने के लिए, यहाँ का वो सुन युन ही नंबर 1 बनता है जो कि वो टेक्निक हासिल करने के हकदार है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर आते हो और उसकी जगह ले लेते हो तो उसकी जगह तुम्हें मिल जाएगी वो टेक्निक जो कि ना हम होने देना चाहते हैं ना कि सुनियन होने देना चाहेगा, क्योंकि तुम इस काबिल हो। इसलिए हम यहाँ पर तुम्हें इसके पर्पल पवेलियन के अंदर रहने ही नहीं देना चाह रहे हैं। ना तुम यहाँ पर रहोगे ना ही सुनियन की जो टेक्निक मिलने वाली है उसके बीच में तुम अपना टांग घुसाओगे। वांग ने पहला कदम ही क्या रखा कि यहाँ पर ये लोग समझ चुके थे कि नहीं ये आते साथ ही पूरा तहलका मचाने वाला है, इसलिए उनकी पहले से ही फट गई। वांग कहना चाहते कि ये खौफ देख कर ना मेरा तुम लोगों की आंखों के अंदर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज पहले दिन से ही तुम लोग यहाँ पर मुझसे इतना ज्यादा डरते हो। एल्डर जो था देखो कहता है कि यहाँ पर मैंने तुम्हें सारी बात बता दी, अब तुम यहाँ पर मुझे नहीं मारोगे ना, मुझे जाने दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमने इस एल्डर की जान ली है। अभी जो हुआ मैं सारी चीजें भुला देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वांग तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर का सर धड़ से अलग कर देता है, क्योंकि वो उसको ऐसे कैसे छोड़ देगा। इस वजह से उसने यहाँ पर उस एल्डर की जान ही ले ली थी। एल्डर यहाँ पर मारा जा चुका था। वांग यहाँ पर कहने लग जाता है कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ देता ना तो लोगों को क्या लगता कि कोई मुझसे अगर गलत तरीके से बात करे तब भी मैं उस इंसान को छोड़ देता हूँ। इससे मेरा जो ऑरा है ना वो यहाँ पर नेगेटिव में चले जाने लगेगा। इसलिए मैं यहाँ पर तुम सबको मारकर ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको तुम यहाँ पर बुली कर सकते हो। जिसने मेरे पर आंख उठाने की भी कोशिश की ना वो समझ जाना कि उसका पूरा खानदान मिटा दूंगा मैं। इसके बाद वांग जो था वो तुरंत यहाँ पर उसी पर्पल पवेलियन के पास आता है और वहाँ पर उसका नाम ही बदल देता है कि अब से ये जगह मेरी है। अब यहाँ पर मुझसे कोई पंगा लेकर दिखाए किसी का बाप भी अब मुझ पर आग उठाकर नहीं देख सकता। एल्डर को मारने के बाद बारी थी उस लड़के की
जो यहाँ पर इतना ज्यादा उछल रही थी। तो वांग यहाँ पर तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की की भी जान लेने की कोशिश करता है। वो लड़की कह रही थी कि तुम मुझे यहाँ पर मार दो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुमसे फाइट करूंगी, लड़ूंगी तुमसे, वो भी आखिरी दम तक के, चाहे यहाँ पर मेरी जान क्यों न चली जाए। तो वांग कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम्हें मरने का बहुत शौक चढ़ा हुआ, तो ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश खुशी खुशी पूरा करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें तुम्हारी मौत मुबारक हो। इतना कहते साथ ही वांग यहाँ पर उस लड़की की भी जान ले चुका था। गई ये भी। 3 बंदे यहाँ पर आए थे, तीनों के तीनों को मारकर वांग ने अपने उसी सोल फ्लैग के अंदर भर लिया। लेकिन ये होते साथ ही वहां पर कुछ और बंदे आकर पहुंच जाते हैं, जो सब यहाँ पर कुछ तो थे नेट्स एंड सोल लेवल के मिडिल स्टेज पे और कुछ थे यहाँ पर उसके पीक स्टेज पे। वो लोग यहाँ पर आते साथ ही वांग से कहने लग जाते हैं कि तुम्हें पता भी है कि तूने आज ही तो यहाँ पर इस पर्पल वेवन के अंदर एंट्री मारी है ना, और तूने यहाँ पर आकर हमारी जूनियर सिस्टर को जान से मार दिया, क्योंकि वो जो लड़की अभी जिसको मारा था वांग ने, वो इनकी जूनियर सिस्टर थी। तो इसी के गुस्से में वो लोग यहाँ पर आए थे कि तुमने ये करके अच्छा नहीं किया, तुमने हमारी जूनियर सिस्टर को मारा है, ये बहुत बड़ा अपराध है। और ये लोग वही थे जो यहाँ पर वांग का जो ट्रायल हो रहा था उसको लेने के लिए आए हुए थे। वांग जब यहाँ पर उसमें से वो मास्टर जो था उसको देखता है तो उसको पता चलता है कि अच्छा, तो अब समझ में आ रहा है कि जब मैं अपना ट्रायल दे रहा था तो वहां पर किसने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। एक अजीब सा अटैक आया था जो मेरे दाव हार्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तो इसका मतलब ये यही हरकत थी इस एल्डर की। एल्डर, तूने यहाँ पर अपनी पहचान बता करना और बड़ी मुसीबत अपने मोल ले ली है। अब तो मेरे पास एक सॉलिड वजह आ गई है तुझे चीथड़े उड़ाकर तेरी जान लेने की। वर्डर यहाँ पर कहता है कि तुझे क्या लगता है कि तू मुझे यहाँ पर मार पाएगा? सपने देखना ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसके सामने देख रहा है इसके बारे में भी तो एक बार सोच ले। तू यहाँ पर इतने दूर से चल के आया था हमारे त्यानिन प्लैनेट के अंदर ना, आज ही का दिन तेरा पहला दिन और आखिरी दिन होगा। आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि असल में त्यानिन प्लैनेट के बंदों की पावर कितनी होती है। तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी इमॉर्टल डीमन बॉडी समन कर लेता है, जिस वजह से वो बिल्कुल अजीब सा डीमन जैसा बन चुका था। और उसके बाद वो यहाँ पर वांग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। वो कहने लग जाता है कि अब मैं देखता हूँ कि तू यहाँ पर मेरा क्या ही उखाड़ सकता है। वो जैसे वांग के ऊपर अटैक करने वाला था, वांग यहाँ पर रेड बटरफ्लाई का चाबुक निकालता है और उसकी मदद से वो यहाँ पर उस एल्डर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एल्डर ने चाबुक को पकड़ लिया था, यानी कि चाबुक का अटैक यहाँ पर कुछ खास कर नहीं पाया। तो अब वांग यहाँ पर अपना दूसरा अटैक चलने की कोशिश करता है। ये उसी डीमन फिंगर का इस्तेमाल करता है जो टेक्निक उसको सीतुनान ने अभी पिछले एपिसोड में ही सिखाया था, और उसकी मदद से उसने सीधा अटैक देकर मार दिया था उसी मास्टर के ऊपर, जिस वजह से मास्टर यहाँ पर इस अटैक को रोकने की तो कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत खराब होने लग गई थी। और जो भी अटैक उसने समन किया था वो पूरा का पूरा अटैक यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके अंदर से ही ऑर्गन्स फटने लगे थे। उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर इस मामूली से बंदे के पास इतनी खतरनाक फिंगर टेक्निक कैसे आई जो इसने यहाँ पर मेरे अंदर के सामान को डिस्ट्रॉय कर दिया। जितने भी लोग बाकी के यहाँ पर खड़े हुए थे उन लोगों की भी आंखें फटी की फटी रह जाती कि नहीं यार, ये वांगलिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। इस वजह से अब बाकी के जितने लोग थे वो लोग भी यहाँ पर अपने एल्डर का साथ देते हुए पहुंच चुके थे ताकि सब मिलकर यहाँ पर वांग को मार सके। पहला ही दिन तो था वांग का यहाँ पर, और इतना बड़ा मैटर क्रिएट हो गया वांग का। वांग यहाँ पर कहने लग जाता है कि यार बड़ी भारी किस्मत है मेरी, जहाँ पर भी जाता हूँ ना ऐसे अचकाने बचकाने मिल ही जाते हैं जिनके साथ मैं अपनी एक्सरसाइज करता हूँ। वांग यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम सबको यहाँ पर लगता है ना कि वो जो पर्पल पवेलियन का नंबर 1 डिसाइपल जो होता है जिसको सबसे खास टेक्निक मिलती है वो पोजीशन मुझे मिल जाएगी, इसलिए तुम्हारे अंदर आग लगी हुई है और तुम मुझे मारना चाहते हो ना। मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं था कि इस तरह की टेक्निक मिलती है अगर नंबर 1 पे आ जाओ तो अब मैं यहाँ पर तुमसे कहता हूँ कि जिस चीज का तुमको डाउट लग रहा था ना वो चीज मैं अपनी आंखों के सामने करके दिखाऊंगा, और जो तुम्हारा डर है ना उसको मैं यहाँ पर यकीन में बदल लूंगा। वांग तुरंत यहाँ पर अपने उसी गॉडस्लिंग चैरियट के बीस्ट को बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से वो यहाँ पर उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। एक एक को मार मार कर वो उनकी धज्जियां उड़ाया जा रहा था। आए तो थे बड़े स्टाइल में ताकि वो यहाँ पर वांग को जान से मार सके, लेकिन वांग यहाँ पर अकेले ही उन सभी को हैंडल किए जा रहा था। सभी के सभी उस बीस्ट को देखकर एकदम दंग रह चुके थे कि कैसा बीस्ट है, लेकिन बीस्ट यहाँ पर उन सभी को यहाँ निगल जाता और उनकी जान कर लेता कि तभी वहां पर एक जोरदार अटैक आता है जिस वजह से सबके अटैक वहां पर डिस्ट्रॉय हो चुके थे। और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि तियानजिन ने ही किया था, क्योंकि वो यहाँ पर आ चुका था ये फाइट रुकवाने के लिए। सारे के सारे लोग तियानजिन को देखकर उसको ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। तियानजिन जो था वो यहाँ पर वांग से कहना चाहते कि वांगलिन, जब पहली बार मैं तुमसे मिला था ना तो मैंने तुम्हें क्या एग्रीमेंट दिया था कि तुम मेरे 100 साल के लिए डिसाइपल बनो, लेकिन आज जब मैंने यहाँ पर तुम्हारी पावर देखा है, तुम्हारा और तुम्हारा एटीट्यूड जो देखा है ना, इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे हमेशा के लिए डिसाइपल बनना चाहोगे? ना सिर्फ 100 साल, जिंदगी भर के लिए मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। तुम मेरे दिल में समा चुके हो, क्या कमाल के बंदे हो तुम। वांग को यहाँ पर इससे क्या परेशानी होगी, वो तुरंत यहाँ पर मास्टर तियानजिन को ग्रीट करते हुए कहते कि बिल्कुल मुझे आपका ये ऑफर पसंद है। और अब जब यहाँ पर मास्टर तियानजिन ने ही वांग को अपना डिसाइपल बना लिया था तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो यहाँ पर कुछ कह सके, इसलिए सभी अपना मुंह लटका कर वहां से तुरंत भाग जाते हैं। बड़ी बेइज्जती की इन सारे के सारे लोगों की वांग ने आज पहले ही दिन उसने भौकाल मचा दिया, लेकिन ये लोग ऐसे शांत तो नहीं बैठेंगे। तियानजिन ने यहाँ पर आकर इनको झगड़ा तो उनका रुका दिया, लेकिन वो शांत नहीं बैठने वाले थे। वांग को भी इसके बारे में पता था, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों से। तियानजिन जो था वो यहाँ पर वांग से कहना चाहते कि क्या तुम्हारी कोई ओरिजिनल बॉडी भी थी जिसके पास बहुत खतरनाक गॉड लेवल की पावर हो, क्योंकि
क्योंकि मैं तुम्हें देख कर ना ये महसूस कर पा रहा हूँ। तो वांग कहने लग जाता है कि हाँ मास्टर बिल्कुल, लेकिन मैंने उसको किसी और प्लैनेट पे भेज दिया है। तो तियानजी कहने लग जाता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम्हारे पास ओरिजिनल गॉड लेवल की बॉडी हो या फिर तुम्हारे पास हेवन पावर वाली बॉडी हो या फिर डिमोनिक बॉडी क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल्टीवेशन सबके लिए सिर्फ एक ही होती है और यहाँ पर तुम आराम से जितनी चाहो उतनी कल्टीवेशन कर सकते हो। 2 महीने बाद यहाँ पर एक बर्थडे पार्टी होगी, उसके अंदर मैं अनाउंस करूंगा पूरे के पूरे सेट के अंदर कि तुम मेरे डिसाइपल हो और उस बर्थडे के लिए अच्छे से खुद को तैयार रखना। वांग ये सुनकर कहने लग जाता है कि यहाँ पर मास्टर ने तो मुझे बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दी है, अपना डिसाइपल बनाया, लेकिन बाकी लोग इस चीज से बिल्कुल ही खुश नहीं है। तो वो लोग मेरे रास्ते का कांटा बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है इन कांटों को रास्ते से हटाना। देखता हूँ कि आखिर कौन ही मेरा यहाँ पर कुछ उखाड़ सकता है। जो आएगा उसकी मैं धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार हूँ। इतना कहने के बाद वांग वहां से जा चुका था, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।